नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे, कणाद केमिस्ट्री में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे फॉर्मेलिटी की चर्चा कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विलयन में विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का ये एक तरीका है। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के अनेक तरीके हैं, जिसमें से फॉर्मेलिटी भी एक कॉन्सेप्ट है और ये मेनली अप्लाइड होता है आयनिक कंपाउंड पर। तो फॉर्मेलिटी जो है वो मोलारिटी जैसा है, नॉर्मलिटी की तरह है, लेकिन फॉर्मेलिटी का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाइड होता है किस पर? आयनिक यौगिकों पर। डिफाइन कैसे करते हैं? फॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो किसी विलयन के 1 लीटर में आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान को फॉर्मेलिटी कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। आयनिक विलेय पदार्थ के ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान को प्रति लीटर विलयन में अगर घुला दें तो उसे हम लोग फॉर्मेलिटी कहेंगे। तो फॉर्मेलिटी एक रेशियो है, एक अनुपात है, जिसमें विलेय का ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान लेते हैं और विलयन का आयतन लेते हैं लीटर में। तो इस तरह से ये मोलरता से समानता रखता है। डिफरेंस क्या है? ये जो ग्राम फॉर्मूला मास है, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम सूत्र द्रव्यमान जो है उसको फॉर्मोल्स भी कहते हैं। ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, इसको फॉर्मोल्स भी कहते हैं। तो किसी विलयन के प्रति लीटर में मौजूद आयनिक कंपाउंड के ग्राम फॉर्मूला मास को या फॉर्मोल्स को फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो फॉर्मेलिटी एफ से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो परिभाषा से एन है, तो एन होता है मोलों की संख्या, लेकिन यहाँ पर मोलों की संख्या नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्मोल्स किसको कहते हैं? तो मैं इसे अपने तरह से आपको समझाऊंगा। तो फॉर्मोल्स को हम लोग NF मान लेते हैं, और बाई V, ये जो V है, आयतन है विलयन का, ये लीटर में है। विद्यार्थी जी, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और फॉर्मोल्स है, थोड़ा सा अंतर है, तो कोई बात नहीं है। मूल कैसे निकालते हैं? तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, जिसको हम लोग A मान लेते हैं, लिख देंगे आपको, और इस विलेय पदार्थ का, इस आयनिक विलेय पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है उसको B, और फॉर्मेलिटी के लिए इसको BF कर दे रहे हैं, और आयतन इसका V लीटर में। अगर आयतन लीटर में न लिया गया हो, आयतन अगर लीटर में न लें तो A इंटू 1000 कर देंगे, B कर देंगे, फॉर्मेलिटी के लिए F लगा दिए हैं, और ये V हो गया। अब ये जो आयतन है विलयन का, ये आयतन, या अब जो यहाँ पर आयतन लिखा हुआ है, ये मिलीलीटर में लिया गया है। 1000 से गुना करने का मतलब है। आखिर ये फॉर्मोल्स क्या है, या ग्राम फॉर्मूला मास जो ले रहे हैं वो आणविक द्रव्यमान जैसा ही है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम फॉर्मूला मास आणविक द्रव्यमान, ग्राम फॉर्मूला मास जो है वो मोलिकुलर मास है। अंतर क्या है? तो अंतर है, आपको पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। तो वांट ऑफ फैक्टर वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ आयनिक कंपाउंड या कुछ कंपाउंड जब हम लोग विलयन में घोलते हैं उसको, वांट ऑफ फैक्टर आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग बात इसकी चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका जब विलयन हम लोग बनाते हैं ना, तो वो एसोसिएट कर जाता है या डिसोसिएट कर जाता है। ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन बनाने पर उनमें एसोसिएशन होता है या फिर डिसोसिएशन होता है। यानी ऐसा हो सकता है कि पदार्थ का विलयन तैयार करें तो विलयन बनने के क्रम में उसके 2 अणु आपस में जुड़ जाएं, उस स्थिति में जो उसका आणविक द्रव्यमान है और उसका ग्राम फॉर्मूला मास, दोनों में अंतर आ जाएगा ना। या फिर कोई ऐसा है, ये आयनिक कंपाउंड, जिसको अगर हम लोग विलयन में डालते हैं तो उसमें किसी तरह का डिसोसिएशन हो जाए,
तब जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू है, प्राप्त मान, और जो हम लोग ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, उन दोनों में अंतर आ जाता है। जो सैद्धांतिक मान है और जो प्राप्त मान है, उन दोनों में अंतर आ जाता है, तो वन ऑफ फैक्टर से उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करता है ना, अगर कोई यौगिक विलयन की अवस्था में आपस में जुड़ जाता है या विखंडित हो जाता है, तब उसका आणविक द्रव्यमान और ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान अलग अलग होगा, और नहीं तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान एक ही होगा। तो इस सूत्र द्वारा हम लोग फॉर्मेलिटी का पता लगाते हैं। अब रहा बात कि ये एसोसिएशन क्या है। बात रहा कि एसोसिएशन क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह आयनिक कंपाउंड जो है, या फिर कोई और भी कंपाउंड, पोलर कोई कंपाउंड, जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है एसोसिएशन। मैं यहाँ पर आपको एसोसिएशन दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक फेमस यौगिक है बेंजोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, बेंजोइक एसिड ऐसा होता है। बेंजोइक एसिड कैसा होता है? तो ऐसा है, बेंजोइक एसिड OH। देखिए तो ये बेंजोइक एसिड है। ऐसा ही एक दूसरा बेंजोइक एसिड मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ क्या है जी? यहाँ हाइड्रोजन है। सब जगह हाइड्रोजन है, लेकिन हम लोग यही दिखा रहे हैं। यहाँ जितना से हम लोग को काम है ना, उतना ही दिखा रहे हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन दिखा नहीं रहा है। आगे आइए जरा सा देखते हैं एक दूसरा। मैं आपको एक दूसरा बनाकर दिखा रहा हूं। क्या? बेंजोइक एसिड। एक दूसरा बेंजोइक एसिड बना के दिखा रहा हूं। चलिए कैसा भी बनेगा, हम लोग अपना काम कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा बेंजोइक एसिड मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। देखिए तो बेंजोइक एसिड, बेंजीन की संरचना COH, और यहाँ क्या? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इनके बीच में हाइड्रोजन बंधन बन गया। एसोसिएशन हो गया। यहाँ पर दो अणु, बेंजोइक एसिड के दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंधन बनाकर जुड़ गए। जरा बॉन्डिंग देखिएगा कि किस प्रकार आपस में जुड़ा है। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा अणुओं में, तो उन पदार्थ के आणविक द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है, उन पदार्थ के क्वथनांक पर, उन पदार्थ के हिमांक पर प्रभाव पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब चेंज कर सकते हैं। अगर अणुओं को किसी पदार्थ का विलयन बनाने पर उनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो, तब ऐसा होता है। जैसे कि बेंजोइक एसिड में उसका दो अणु, एक अणु यहाँ है, देखिए तो एक अणु ये हुआ, दूसरा अणु ये हुआ, और ये हाइड्रोजन बंधन के द्वारा आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में जो आपका आणविक द्रव्यमान है और ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान है, दोनों अलग अलग होगा ना। इस यौगिक की स्थिति में जो इसका मोल है और 4 मोल्स है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्मेलिटी हुआ, इसका मात्रक क्या कहेंगे? मात्रक क्या इसका? फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी, इसका मात्रक हम लोग या तो फॉर्मल लिख देते हैं, या फिर इसका मात्रक की बात करते हैं फॉर्मेलिटी की, तो या तो फॉर्मल लिख देते हैं या फॉर्मूला मास पर लीटर लिखते हैं। फॉर्मल लिख देने से काम चल जाएगा, जैसे मोलर लिख देते हैं, जैसे नॉर्मल लिख देते हैं, जैसे मोलर लिख देते हैं, उससे काम चल जाता है। या फिर इसका फॉर्मूला मास प्रति लीटर लिखते हैं, मात्रक किसका? फॉर्मेलिटी का। एक न्यूमेरिकल बनाकर देखते हैं। अभी तक हमको उम्मीद है कि आपने इस
बेंजोइक एसिड के उदाहरण को समझा होगा, बेंजोइक एसिड के उदाहरण को समझा होगा। अब एक प्रश्न हम लोग बनाते हैं, ये प्रश्न फॉर्मेलिटी पर थोड़ा फेमस है, इसलिए इसी प्रश्न को बना रहे हैं। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन इनफ वाटर दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in enough water to form 1 liter of enough water to form 500 cm3, 500 cm3, कुछ भी वैल्यू लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ऑफ सॉल्यूशन फाइंड इट्स फॉर्मेलिटी, इसका फॉर्मेलिटी निकालेंगे। फाइंड इट्स फॉर्मेलिटी, इसका फॉर्मलता ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा? NaCl का 58.5 ग्राम ना, 58.5 ग्राम, ठीक बा बेटा, 58.5 NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान 58.5 ग्राम आया। अब ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना जी? 500 cm3, मतलब 500 मिलीलीटर ना, 500 cm3 मतलब 500 मिलीलीटर। अब NaCl का हो गया, इसका अमाउंट दिया है, अमाउंट ऑफ NaCl दिया हुआ है 5.85 ग्राम दिया हुआ है, और आपको निकालना है फॉर्मेलिटी F निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालना है। तो दिखाई दे रहा है, जरा सा एक बार कंफर्म कर लो फॉर्मेलिटी, चलिए दिखाई दे रहा है, फॉर्मेलिटी निकालना है। तो A इंटू 1000 बाई B, फॉर्मेलिटी के लिए F लिख देते हैं, इंटू B। A का मान दिया है 5.85 गुना 1000 भागा ना, ये आ रहा है कि कट रहा है जी? देखते हैं, ये हम लोगों का आ रहा है, चलिए। बी क्या है? बी है विलेय का, आयनिक विलेय पदार्थ का फॉर्मूला द्रव्यमान, ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान है, कितना रहा है? 58.5 और गुना विलयन का आयतन दिया हुआ इस बार 500। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये 2/1 और ये 1/10। तो यहां से फाइनल आंसर लाएंगे। आंसर ऊपर में लिख दे रहा हूं, यहां पर हो सकता है नीचे आपको ना दिखाई दे, यहां इसका आंसर लिख रहा हूं। और फॉर्मेलिटी बराबर यहाँ 1/10 और वो 2/1, फॉर्मेलिटी बराबर 2/10 यानी कि 1/5 मतलब 0.2 ना, फॉर्मल लिख सकते हैं 0.2 फॉर्मल या 0.2 फॉर्मूला मास पर लीटर, 0.2 फॉर्मूला मास पर लीटर लिखते हैं, 0.2 फॉर्मूला मास पर लीटर। ऐसे आप देखिए ना, ऐसे जरा सा देखिए, तो मात्रा को अगर क्लियर करना चाहें तो ये ग्राम में दिया हुआ था, ये भी ग्राम है, कट गया, ये आपका ठीक है। फॉर्मूला मास बाई लीटर इसको लिख सकते हैं या फॉर्मल लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेलिटी हुआ।
फॉर्मलता इस प्रकार से निकालते हैं। तो पुनः एक बार ध्यान रखिएगा, किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए आयनिक विलेय के फॉर्मोल्स की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। और ये मूलरता जैसा ही होता है, लेकिन अगर कंपाउंड आयनिक है तो उसमें मोल के जगह फॉर्मोल का यूज करते हैं। और मोल में और फॉर्मोल में क्या अंतर है? तो मामूली अंतर है। सब नॉर्मल रहा तो पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा आणविक द्रव्यमान होता है मोल, और पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा उसका ग्राम सूत्र द्रव्यमान वो हो जाएगा फॉर्मोल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे डॉक्टर अक्षय कुमार पांडे को इजाज़त दीजिए। आगे फिर मिलते हैं। कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसकी हम लोग पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।